प्रणाम, राधे राधे। हम अपने पिछले एपिसोड में, पिछले भाग में भगवान श्री नरसिंह और प्रहलाद जी की कथा का श्रवण कर रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने पिछले भाग में देखा कि हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र प्रहलाद को समझाने के लिए कि वही भगवान है, भगवान श्री विष्णु भगवान नहीं है, प्रहलाद जी को अपने गुरु पुत्रों के आश्रम में भेज देता है, शुक्राचार्य जी के पुत्रों के आश्रम में भेज देता है। अब इससे आगे की कथा का श्रवण हम सब लोग करते हैं और भगवान से आपके मंगल की कामना करते हैं। प्रहलाद जी शुक्राचार्य जी के पुत्रों के आश्रम में पहुंच गए। अन्य दानव पुत्रों के साथ वो भी अपनी शिक्षा ग्रहण करने लगे। गुरु पुत्रों का केवल एक ही काम था कि प्रहलाद जी को कैसे भी मनाना, कैसे भी कन्विंस करना कि हिरण्यकश्यपु ही भगवान है, नारायण कुछ नहीं है। बट ये भी है कि जिसके मन में नारायण है उसके मन में और कोई आ भी कैसे सकता है। जिसके मन में खुद ही अनंत स्वरूप भगवान बैठे हुए हैं, वो किसी और को ध्यान कैसे ही करेगा। उल्टा जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती रही, कार्यकाल बढ़ता रहा, प्रहलाद जी की जो अपनी अनुभूति थी वो और दानव पुत्रों में डालना चालू। वो लोग भी भगवान नारायण की तरफ समर्पित हो गए। वो लोग भी नारायण नारायण का जाप करने लगे, श्री हरि विष्णु के नारायण। गुरु पुत्र भी नारायण की तरफ अग्रसित हो गए। उन्होंने भी नारायण नारायण को मानना चालू कर दिया। अब ये बात हिरण्यकश्यपु पर फिर पहुंची कि महाराज, जिसको आपने बदलने भेजा था उसने तो समाज को ही बदल दिया। अब हिरण्यकश्यपु का पुत्र मोह खत्म हो चुका था। अहंकारी हिरण्यकश्यपु, भगवान को परम शत्रु मानने वाला हिरण्यकश्यपु ने सोच लिया कि अब या तो प्रहलाद की बुद्धि को वो अपनी तरफ कर लेगा या प्रहलाद को मृत्यु दंड दे देगा। उसने प्रहलाद जी को तत्काल प्रभाव से गुरु आश्रम से वापस नगर में बुला लिया और प्रहलाद जी को पूछा कि हे प्रहलाद, मैंने आपको बताया था कि मैं ही भगवान हूं, नारायण भगवान नहीं। आपको ये बात समझनी चाहिए। तो प्रहलाद जी तो पहले से ही नारायण में ही समर्पित हैं। उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है नारायण के अलावा, क्योंकि वो सत्य की तरफ है, वो प्रकृति की तरफ है। चाहे वो कितने भी दानवों के बीच में क्यों ना हो, उनकी प्रवृत्ति चंदन की तरह है, जिसके ऊपर सर्प लिपटे रहते हैं लेकिन चंदन की अपनी शीतलता बनी रहती है। उसी प्रकार प्रहलाद जी दानवों के बीच में रहते हुए, राक्षस संस्कार होते हुए भी प्रहलाद जी परम भक्त हैं। इसीलिए बोलते हैं कि जाति, पद, इन सब का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। प्रभाव होता है आपके संस्कारों का। संस्कार तो नारद जी के थे। संस्कार जिसे कहते हैं, संस्कार तो नारद जी ने दिए, जिन्होंने प्रकृति स्वरूप के प्रति आपको उत्प्रेरित कर दिया, अनंत भगवान की तरफ दे दिया। हिरण्यकश्यपु को फिर से अहंकार हुआ। उसने प्रहलाद जी को सांपों की कोठरी में डलवा दिया, सांपों के कारागार में, कि इसको सांप खा जाएंगे, ये मर जाएगा। लेकिन जिसके ऊपर भगवान की कृपा है उसको, उसका कोई क्या ही बिगाड़ पाएगा। उसको तो अमृत तो है, क्योंकि अमृत तो भगवत स्वरूप है, भगवान का ध्यान है अमरता। सांप भी शीतल हो गए, सांपों ने भी छोड़ दिया प्रहलाद जी। प्रहलाद जी को सांपों ने कुछ भी डसा नहीं। प्रहलाद जी वहां से भी जीवित वापस आ गए। हिरण्यकश्यपु को और ज्यादा अहंकार हुआ और क्रोधित हुआ। वो पूछने लगा कि ये बालक क्यों आ गया है। उसने इसको आगे बढ़ाते हुए
उसने बोला कि एक काम करते हैं, इसको मदमस्त हाथी के नीचे को चलवा देते हैं। एक पागल हाथी के नीचे छोड़ दिया। प्रहलाद जी वहां से भी वापस आ गए। अब जैसा कि मैंने अपने पिछले भाग में बताया था कि इन दो भाइयों की एक बहन भी थी जिसका नाम था सिंगिका, जिसको हम जानते हैं होलिका के नाम से। होलिका को भी एक आशीर्वाद था कि वो कभी आग में जलेगी नहीं। उसने अपने भाई की समस्या देखी, वो हिरण्यकश्यपु के पास आई, कह रहे भाई साहब आप तो बड़े समस्या में हैं। उसने भी अपनी समस्या बताई। तो होलिका ने, सिंगिका ने उनको सुझाव सुझाया कि एक काम करती हूं, इसको अपनी गोदी में लेके आग में बैठ जाती हूं, ये जल जाएगा और मैं बच के बाहर आ जाऊंगी। तो हिरण्यकश्यपु को भी बड़ा अच्छा लगा। उसने भी अपने बहन को उत्साहन दिया, शाबाशी दी, चिता सजाई गई। अब होलिका बुआ प्रहलाद जी को लेके बैठी हुई है, अपने भतीजे को, कि ये हमारा शत्रु है क्योंकि ये नारायण का परम भक्त, हम इसको मार देते हैं, इसको मृत्यु घाट उतार देते हैं। होलिका प्रहलाद जी को गोदी में लेके बैठ गई, चिता जली, फिर वही नारायण अमृत। प्रहलाद जी उसमें से भी बच के आ गए, होलिका उसी में भस्म हो गई। तो हम लोग तो होली का त्योहार मनाते ही हैं इसी उपलक्ष्य में। अब हिरण्यकश्यपु का क्रोध पराकाष्ठा को पार प्राप्त कर चुका था, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, बियॉन्ड लिमिटेशंस। बहुत ही गुस्से में एक दिन सभा में, नगर में सभा बुलाई गई। प्रहलाद जी को भी बुलाया गया। हिरण्यकश्यपु सिंहासन पे बैठा था। हिरण्यकश्यपु नीचे उतर के आया, बोला प्रहलाद तुम हमेशा बोलते रहते हो भगवान हर जगह पे, हर जगह पे, हर जगह पे, क्या ये बात सही है? तो प्रहलाद जी ने भी बोल दिया, हाँ पिताजी ये बात सही है, भगवान आप में भी है, मुझ में भी है, हर जगह पे है। हिरण्यकश्यपु को ये सुन के और गुस्सा आने लगा। उसने क्रोध में पूछा, शाम का समय था, क्रोध में, कि क्या इस खंबे में भी प्रहलाद भगवान है? तुम्हारा श्री नारायण इस खंबे में भी है? वो विष्णु छलिया कपटी वो भी है इस खंबे में? प्रहलाद जी ने बोला, हां पिताजी वो इस खंबे में भी है। इस गुस्से में आते हुए हिरण्यकश्यपु ने अपनी गदा से उस खंबे पे प्रहार किया। जैसे ही उस खंबे पे प्रहार किया, तभी उग्र स्वरूप भगवान श्री नारायण के चतुर्थ अवतार श्री नरसिंह का अवतरण हुआ। विवश स्वरूप, लाल आंखें, बड़े बड़े नाखून, चारों तरफ क्रोध, धरती कांप रही है उनके गुस्से से। बड़े बड़े नाखून हैं, आधा नर है आधा सिंह है, खंबा फाड़ के बाहर निकल आए। भगवान श्री हरि ने अपने भक्त की रक्षा करने के लिए नरसिंह भगवान का अवतार लिया। मैं ऐसे श्री नरसिंह भगवान को प्रणाम करता हूं। तो जब भगवान नरसिंह उस खंबे से बाहर निकल आए, चारों तरफ कोलाहल था। इतना क्रोधित स्वरूप भगवान का आज तक किसी ने नहीं देखा था। देवता घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। हिरण्यकश्यपु को भी डर लगने लग गया। भगवान ने हिरण्यकश्यपु को पकड़ा, उसको उसके दरवाजे की चौखट जिसे बोलते हैं, देहरी जिसे बोलते हैं, दहलीज जिसे बोलते हैं, उस पे लेके अपनी गोदी में लेके बैठ गए। उसको अपनी गोदी में लिटा लिया हिरण्यकश्यपु को, और अपने बड़े बड़े वज्र जैसे नाखूनों से उसका पेट फाड़ दिया। जब भगवान उसका पेट फाड़ रहे थे, रक्त बाहर निकल रहा था, तो हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि मुझे तो ब्रह्मा जी ने वचन दिया था, आशीर्वाद दिया था, तथास्तु कहा था, तो ये मेरी मृत्यु कैसे हो रही है? अब भगवान तो हर चीज को नैतिकता के आधार पर देखते हैं, तो भगवान ने उस बात का भी जवाब दिया है हिरण्यकश्यपु को कि हिरण्यकश्यपु तुमने बोला था कि तुम्हारी मृत्यु न दानव से हो, न मानव से हो, न पशु से हो, न देवता से हो। तो मैं ना तो पशु हूं ना ही मानव हूं, मैं अर्ध पशु अर्ध मानव हूं, मैं आधा सिंह हूं
आधा मानव हूं, इसीलिए मैं नर सिंह हूं। नर और सिंह, नर हरि। उसी प्रकार तुमने बोला था कि तुम्हारी मृत्यु ना दिन में हो ना रात में हो, तो ना इस समय दिन है ना रात है, ये सायंकाल है। तुमने बोला था, तुमने मांगा था आशीर्वचन कि तुम्हारी मृत्यु ना आकाश में हो ना धरती पे हो, तुम तो मेरी गोदी में लेटे हुए हो। तुम्हारी मृत्यु ना अस्त्र से हो ना शस्त्र से हो, मैं तुम्हें अपने नाखूनों से मार रहा हूं। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन भी सही है, और तुमने जो पाप किए हैं, तुमने जो मेरे भक्तों को सताया है, उसकी सजा भी है। नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यपु का पेट फाड़ दिया। हिरण्याकश्यपु का वध हुआ, लेकिन भगवान विष्णु, भगवान नरसिंह अभी भी अपने उस क्रोधित स्वरूप में थे। इतना क्रोध कि माता लक्ष्मी भी उनके पास आने को तैयार नहीं हो रही हैं। देवता दूर भाग रहे हैं कि ये हमारा भी वध कर देंगे, इतने क्रोध में हैं। और क्रोध किस बात का है? क्रोध इस बात का है कि वो भक्त वत्सल हैं। उनके भक्तों के ऊपर कोई भी चीज आती है तो उनको बुरा लगता है, उनको खुद में उत्पीड़न महसूस होता है। यही वात्सल्यता है, इसीलिए वो भक्तों के भगवान है। कोई जाने को तैयार नहीं हो रहा है। एक छोटा बालक पास में खड़ा हुआ है, प्रहलाद जी, वो भी देख के डर गए हैं, बट फिर भी वो तो भक्त थे, उनको भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने अवतार ले लिया अपने भक्त के लिए। प्रहलाद जी थोड़ा आगे बढ़ते हैं नरसिंह भगवान की तरफ। नरसिंह भगवान की तरफ आगे बढ़ते ही उन्होंने भगवान की प्रार्थना की, ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वोत्मुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम्, मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम्। ऐसी प्रार्थना करते हुए आगे बढ़े तो भगवान ने उनको पास बुलाया। बड़ा प्रेम आया भगवान को। वो नरसिंह स्वरूप जो पहले विवश था, चारों तरफ हल्ला मचा रहा था, क्रोधित था, उसने उस बालक को देखते ही प्यार से बिठा लिया, उनको अपनी गोदी में बिठाया, उनको प्यार करने लगे। देवता भी आ गए, देखा भगवान शांत हो गए, शांत स्वरूप में आ गए हैं, उनके ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। यही भगवान है, भक्तों के लिए क्रोधित हैं और भक्तों पर बड़ा प्यार उमड़ा देते हैं। यही नारायण है। श्री नरसिंह ने उसकी तरफ प्यार किया, तभी प्रहलाद जी को बोला कि हे प्रहलाद, आप इस शासन को संभालें, राक्षस कुल को आगे बढ़ाएं। और प्रहलाद जी ने भी उस राक्षस कुल को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया। उनके ही प्रपौत्र हुए हैं बलि। उनकी कथा हम कभी आगे, जब भी हमको भगवान उत्प्रेरित करेंगे, हम आगे लेके आएंगे बलि और वामन की कथा। यह थी नरसिंह भगवान की भक्त वत्सल्यता की कथा प्रहलाद जी के साथ। ये नरसिंह भगवान जो हैं वो मृत्यु पर भी विजय दिलाने वाले हैं, मृत्यु रूपी भय को भी हराने वाले हैं। इतना भयंकर स्वरूप होने के बावजूद भी भक्तों के लिए प्रेरित हैं। अगर भक्त उनकी आराधना करेंगे, उनके प्रति अपने विचारों को रखेंगे, अपनी भगवान को मानेंगे, भगवान नरसिंह उनको हर रोग, द्वेष, मृत्यु, भय, इन सब से बचाते। यह भगवान का अवतरण वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था, जो कि इस साल 4 मई को आने वाली। मैं आप सभी भक्तों से अनुरोध करता हूं कि उस दिन भगवान नरसिंह का ध्यान जरूर करें। हम भी उसी दिन, वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग वन रेंडिशन
of Nursing Mantra on 4th May. We would like to invite you to be with us in this spiritual journey. Please subscribe, like, comment, discuss this Bhagavad Katha. आशा करता हूं कि आप सब नरसिंह भगवान के प्रति उत्प्रेरित रहेंगे। मैं राहुल भारद्वाज आपसे आज्ञा लेता हूं और मिलते हैं अपने रेंडिशन मंत्र के साथ। राधे राधे। जय श्री नरसिंह भगवान।